हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इडू हम सफर सफर सफलता के ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा की जो वैकेंसी 1799 पोस्ट की जो वैकेंसी आई हुई है, उसी के लिए यह प्लेटफॉर्म कोचिंग के द्वारा यह वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस बुक निकाला गया है। जो कि यह जो वॉल्यूम 2 जो प्रैक्टिस बुक जो है, इसमें कुल 30 सेट दिया गया, जो कि यह 30 सेट जो ऐसे डिजाइन किया गया कि इससे हूबहू जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना होगा। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसका आज सेट नंबर 7 देखने वाले हैं, जो कि इससे पहले 1 से 6 तक को कवर करा दिए। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है। चैनल पे चले जाइए, प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए। और इसका अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे देता है, वहां से ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कि इसका एग्जाम का डेट जो है 18 और 21 जनवरी को संभावित है। लगभग इस डेट को एग्जाम होने वाला है, इस वजह से आप सभी सीरियस होकर तैयारी कीजिए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन, जो कि आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है। इससे हूबहू जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना होगा, इस वजह से आप सभी वीडियो जो है अंत तक देखिएगा। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा स्थल कहाँ पे स्थित है। यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है, धौलावीरा स्थल जो है, जो एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, यह कहाँ पे स्थित है। तो यह जो है गुजरात में स्थित है। गुजरात के यह कच्छ जिला में स्थित है। इसका आंसर बी नंबर हो जाए। जो कि इसका खोज किसके द्वारा किया गया था, तो इसका खोज जो है जगपति जोशी के द्वारा 1967-68 में किया गया था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि मिताक्षरा ग्रंथ के रचयिता निम्न में से कौन से है। यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है मिताक्षरा, जो कि यह एक कैसा है, तो यह एक ग्रंथ है जो कि इसकी रचना जो किया गया था, यह किया गया था विज्ञानेश्वर के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यह विज्ञानेश्वर जो थे यह किसके दरबार में रहते थे। यह जो थे वह चालुक्य राज जो विक्रमादित्य जो थे उनके दरबार में यह रहते थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। विक्रमादित्य षष्टम जो थे उनके दरबार में रहते थे। अगला जो क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित था। यहाँ जो दिया गया प्राग अभिलेख दिया गया, मंदसौर अभिलेख दिया गया, हाथी गुफा अभिलेख दिया गया तथा जूनागढ़ अभिलेख दिया गया है। तो इसमें जो जगह प्रयाग अभिलेख जो है, यह जो है समुद्र गुप्त से संबंधित है। क्योंकि इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्र की प्रशंसा और उनके विजय अभियानों का उल्लेख किया गया है। इस वजह से इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि यहाँ दे मंदसौर अभिलेख, जो कि मंदसौर अभिलेख जो है यह मालवा शासक योसो धर्मन से संबंधित है। फिर यहाँ दे हाथी गुफा अभिलेख, जो कि हाथी गुफा अभिलेख जो है कालिंग शासक खारवेल से संबंधित है। फिर यहाँ दे जूनागढ़ अभिलेख, जो कि जूनागढ़ अभिलेख जो है यह शक शासक रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। तो आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर जो दिया है, एक वर्ष 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। तो यह मोपला विद्रोह जो हुआ था वह केरल के क्षेत्र में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि अलबरूनी के संबंध में निम्न में से कौन सा तत्व सही है। तो देखते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। पहले दे वह ख्वारिज्म क्षेत्र में रहने वाले थे, जो कि सही है। वह विभिन्न विषयों के ज्ञाता थे, जो कि ये भी सही है। तथा महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, जो कि ये भी सही है। तथा किताबुल हिंद उनकी प्रमुख रचना है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें बताना है कि उपयुक्त कथन पर आधारित निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। इसमें सही उत्तर जो हो जाएगा, इसमें 1 2 3 चारों सही था। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक द्वितीय एंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुआ था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है द्वितीय एंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि इसकी समाप्ति जो किया गया था, जो 11 मार्च 1784 ईस्वी को, यह जो समाप्ति जो था मंगलौर की संधि से हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि द्वितीय मंगलौर युद्ध जो हुआ था, एंग्ल मैसूर युद्ध, जो किया जो 1780 से या 84 तक चला था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी घटनाओं में एक प्रसिद्ध काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। यह जो काकोरी कांड जो घटा था यह 1925 में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। जो कि 9 अगस्त 1925 ईस्वी को सहारनपुर लखनऊ रेल लाइन के काकोरी स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर जा रहे सरकारी खजाना को लूट लिया गया था। उसी को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जो है काकोरी जो है नाम से जाना जाता है, काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में द्विराष्ट्र का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो द्विराष्ट्र का प्रस्ताव जो है लाहौर अधिवेशन 1940 में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है
मध्यकाल में भारत की यात्रा पर आया इब्न बतूता कहाँ का रहने वाले थे? यह जो इब्न बतूता जो थे वो अफ्रीका महादेश के रहने वाले थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि इब्न बतूता मुख्यतः यह कहाँ के रहने वाले थे? तो यह जो थे मोरक्को के रहने वाले थे। जो कि इनकी एक पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी एक प्रसिद्ध रचना जो है किताब उल रेहला, जो कि रेहला के नाम से जिसे जाना जाता है, इनकी प्रमुख पुस्तक है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो देखिए, राज्यसभा की संरचना का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? यहाँ जो अनुच्छेद क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ दिया राज्यसभा की संरचना की चर्चा, तो यह जो किया गया है यह अनुच्छेद 80 में किया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि इंग्लिश से क्वेश्चन दिया, यहाँ जो दिया गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, यहाँ 12 नंबर जो क्वेश्चन दिया, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। तथा अगला जो देखते हैं जो कि 13 नंबर, यहाँ कॉलम ए और कॉलम बी को यह मिलान करना है। तो यहाँ जो दिया गया देखते हैं क्या दिया है। तो दिया गया कि पीयूष ग्रंथि, जो कि पीयूष ग्रंथि जो होता है यह जो होता है एक वृद्धि हार्मोन होता है। जो कि इसका कार्य क्या होता है? तो यह जो होता है शरीर की वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। तथा अगला अग्नाशय, जो कि अग्नाशय जो होता है यह जो होता है इंसुलिन का स्रावन को यह नियंत्रित करता है। जो कि यह क्या होता है? तो अगर इसका अनियंत्रितता ना रहे, यह रक्त जो शर्करा जो होता है, ब्लड शुगर जो होता है, उसको यह नियंत्रित करता है। तथा अगला अधिवृक्क, जो कि अधिवृक्क जो होता है यह जो होता है एड्रेलिन का काम करता है। जबकि इसका जो होता है आपातकालीन स्थितियों के लिए शरीर को तैयार करना होता है। तो यह एस हो जाएगा। तो यहाँ दे थायराइड, जो कि थायराइड जो होता है इससे थायरॉक्सिन निकलता है। जो कि यह जो होता है शरीर की चयापचय दर को नियमित करता है। तो यह क्यू हो जाएगा। इसका सही मिलान क्या हो जाए? तो इसका सही जो आंसर जो हो जाएगा, यहाँ जो दिया गया ए में इसका सही आंसर दिया गया, ये हो जाएगा। अगला दिया एक जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्निकोलॉजी में प्लास्टिड, इसका उपयोग वेक्टर के रूप में करने के लिए इनमें उनमें कौन से गुण होना चाहिए? तो देखते हैं इसमें कौन सा गुण होना चाहिए। यहाँ जो दिया गया, पहला जो दिया गया है, दिया है कि प्रकृति की उत्पत्ति प्रतिकृति की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ रिफ्लेक्शन की उपस्थिति, जो कि सही है। एक या अधिक वारण योग्य चिन्ह की उपस्थिति, जो कि ये भी सही है। तथा क्लोनिंग स्थल या प्रतिबंधन स्थल की उपस्थिति, जो कि ये भी सही है। तथा अगला इसका आकार बहुत बड़ा होना चाहिए ताकि यह आसानी से पहचाना जा सके, जो कि यह जो है गलत दिया गया है। तो इसमें जो गुण जो होना चाहिए 1 2 3 गुण होना चाहिए। 1 2 3 किसमें दिया है? तो यह जो दिया गया सी में दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि पौधे में फ्लोएम ऊतक, जो कि फ्लोएम टिश्यू जो है, इसके माध्यम के खाद्य सुक्रोज का स्थानांतरण किस सिद्धांत द्वारा सर्वोत्तम रूप से समझाया गया है? यह जो समझाया गया दाब प्रवाह परिकल्पना के। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देख, लैमार्कवाद के सिद्धांत, जिसमें कहा गया था कि जीवों द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए गए गुण अगली पीढ़ी से वंशानुगत होते हैं, किसके उदाहरण द्वारा सर्वोत्तम रूप से निरूपित होता है? यह जो जो कहा गया था, यह जो जगह यह मानना कि जिराफों में ऊंची पंक्तियों तक पहुंचने के लिए अपनी गर्दन लंबी की ओर गुण वंशानुगत हो गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं जैसे हृदय स्पंदन, श्वसन दर और रक्त दाब को नियंत्रण केंद्र है? यह जो अनैच्छिक क्रियाएं जितनी होती है, यह जो मस्तिष्क का जो भाग जो होता है मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया गया, भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? तो भौतिक के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है, यह पहला दे जॉन क्लार्क को, जो कि दिया गया है माइकल एच डेबोरेट को, तथा जॉन एम मार्टिनिस को। तो ये उपयुक्त सभी को दिया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि भारत आधिकारिक तौर पर किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है? यह क्वेश्चन पूछ रहा है विश्व का तीसरा। तो यहाँ विश्व का तीसरा जो है वह कौन सा है? तो जापान है। क्योंकि यही अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि विश्व का यहाँ तीसरा पूछा है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि विश्व का पहला स्थान किसका है, आप सभी पहला और दूसरा का कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं कितने लोग आप सही कमेंट करते हैं। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया कि 20 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के गया जी में लगभग कितने करोड़ रुपए मूल्य के विकास परियोजना का शुभारंभ और शिलान्यास किए थे? यह जो जो विकास परियोजना का जो शुभारंभ और शिलान्यास जो किए थे,
यह जो है 13,000 करोड़ का किए थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि फजल अली की अध्यक्षता में केंद्र सरकार के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं राज्य पुनर्गठन आयोग, जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना जो किया गया था या गठन जो किया गया था दिसंबर 1953 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि इस आयोग के कितने और सदस्य थे, तो इसके अन्य जो थे 2 सदस्य थे, जो कि कौन कौन थे, तो के.एम. पणिकर और एच.एन. कुंजरू जो थे इसमें शामिल थे। जो कि फजल अली आयोग जो थे इसने सितंबर 1955 ईस्वी में अपना रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपे थे। तो याद रखिएगा गठन जो किया गया था 53 में, लेकिन इन्होंने रिपोर्ट जो था 55 में प्रस्तुत किए थे। ये याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो एक राज्य के नीति के निर्देशक तत्व के तहत प्रस्तुति सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है। यह जो किया गया अनुच्छेद 42 में किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ रहा है या किस भाग में इसकी चर्चा किया गया है, तो भाग जो क्वेश्चन पूछ जाएगा तो भाग जो हो जाएगा 4 में किया गया। जो कि 4 में कितने से कितने अनुच्छेद आते हैं, तो यह जो होते हैं 36 से 51 तक आते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो कि यहाँ अनुच्छेद जो अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि 40 जो है वह किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 40 जो है जो गांधीवादी दर्शन इसे माना जाता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि बिहार विधानसभा परिषद में कुल सदस्य संख्या कितना निर्धारित है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है बिहार विधान परिषद क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ जो निर्धारित जो है 75 है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जो अगर क्वेश्चन पूछ जाएगा सबसे अधिक किसके पास है, तो सबसे अधिक जो है उत्तर प्रदेश के पास 100 है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया एक 42वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य के नीति के निर्देशक तत्व में निम्नलिखित में से किस निर्देशक तत्व में शामिल किया गया था। यहाँ 42वीं संवैधानिक संशोधन पूछ रहा है। यह जो पहला देश समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जो कि किया गया था, तथा अगला दिया उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना जो कि ये भी किया गया था, तथा पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीव की रक्षा जो कि ये भी किया गया था। तो इसमें सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है एक संसदीय समिति के रूप में लोक उपक्रम समिति की पहली बार गठन कब किया गया था। तो संसदीय समिति के रूप में लोक उपक्रम समिति का जो पहली बार जो गठन जो किया गया था या 1964 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोक उपक्रम समिति का गठन पहली बार जो 1964 में किया गया था वह किसके सुझाव पे किया गया था, तो यह जो था कृष्णन मेनन समिति जो था उसके सुझाव पे यह किया गया था। ये भी याद रखिएगा इसका नाम जो है क्वेश्चन एक बार पूछा गया था या किसके मतलब सिफारिश पे किया गया था। यह जो किया गया था कृष्ण मेनन जो समिति जो था उसके सुझाव पर किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में कितनी अनुसूचियां थी। तो भारत शासन अधिनियम 1935 जो है इसमें कुल 10 अनुसूचियां थी। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया है किस वर्ष सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा जो था 1975 में दिया गया था। जो कि यह कौन सा राज्य बना था, तो यह जो था 22वां राज्य बना था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया गया है निम्न में से किसी अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नियंत्रण मंडल जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना वह जो किया गया था ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया गया कि निम्न में से किस संस्था की सदस्यता को विश्व बैंक समूह में प्रवेश की कुंजी के रूप में व्यक्त किया गया है। विश्व बैंक समूह में प्रवेश की कुंजी के रूप में जो व्यक्त जो किया गया है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया गया है यह एक बिहार बजट 2025-26 में कुल व्यय कितना दर्शाया गया है। यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कुल व्यय जो कि व्यय को जो है लगभग 3,17,000 करोड़ रुपया दर्शाया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर दिया गया है कि जो किए गए उपकारों को मानता है उनके लिए एक शब्द लिखिए। तो जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए एक शब्द जो हो जाएगा कृतज्ञ हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द आनंद का अनेकार्थिक शब्द है। यह जो है खुशी है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि यदि मेंडल के प्रयोग में बैगनी फूल और पौधे का संकरण सफेद फूल वाले पौधे के कराया जाए तो F2 पीढ़ी और 800 पौधे प्राप्त हो, तो लगभग कितने पौधे सफेद फूलों वाले होंगे।
इसमें सफेद फूल वाले जो होंगे 200 होंगे। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, कौन सी कोशिकाएं विशिष्ट कोश प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया जो कि स्पेसिफिक इम्यूनी रिस्पॉन्स के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं, जिसमें एंटीबॉडी का उत्पादन और कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा शामिल है। यह जो हो जाएगा वह लिम्फोसाइट में होता है, बीटा कोशिका और टी कोशिका में होता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला जो देखिए, कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड जो कि हमेशा जो होता है सीधा क्यों होता है? तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड जो होता है, क्योंकि प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा का क्षय होता है और केवल 10% ही अगले स्तर पर स्थानांतरित होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया, 2 कार्बन परमाणु वाले निम्नलिखित हाइड्रोकार्बन को उनमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखते हैं, यहाँ दे इथेन दिया गया, इथीन दिया गया है, एसिटिलीन दिया और एथीन दिया गया है। तो इसका जो सही जो हो जाएगा, सबसे पहले जो है एसिटिलीन होगा, उसके बाद जो है आपको इथीन होगा, उसके बाद जो जगह एथिल होगा, उसके बाद एथेन होगा। तो इसका सही जो हो जाएगा या क्या हो जाएगा, तो 3 2 4 1 हो जाएगा, जो कि 3 2 4 1 किस में दिया गया है? तो यह जो है ए में दिया गया है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण है? रेडॉक्स रिएक्शन बताना है, इसमें कौन सा है? इसका जो सही जो दिया गया है, यहाँ दिया गया इसमें रिडॉक्स रिएक्शन 2 और 4 में जो है रिडॉक्स रिएक्शन दिया गया, इसका 2 और 4 हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया कि भारतीय सेना ने किस राज्य में समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 प्रारंभ किया था? तब समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 जो प्रारंभ जो किया गया वो असम में। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला 20 अगस्त 2025 को मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि की किस श्रृंखला का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है? यह जो सफलतापूर्वक जो किया गया वो अग्नि 5 का किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो दिया गया है, भारत में नए प्रस्ताव के अंतर्गत अब जीएसटी के कौन कौन स्लैब होंगे? यहाँ नए जो प्रस्ताव जो है इसके अंतर्गत जीएसटी के स्लैब जो है वह 5% और 18% है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो अमर्त्य सेन को जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था 1998 में दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला देख, भारतीय नियोजन के इतिहास जो कि हिस्ट्री ऑफ जो इंडियन प्लानिंग में जन योजना कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये जन योजना जो प्रस्तुत जो किया गया था तो 1945 में एम एन राय के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 43 नंबर दिया गया है कि भारत के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में कौन पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना था? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं अंतिम, जो कि भारत में योजना आयोग के तहत जो था भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना चला था, जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना जो था अंतिम था। जो कि यह कब से कब चला था? यह जो है 2012 से 2017 के मध्य चला था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। वही इसको समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग मतलब इसके जगह पे नीति आयोग ला दिया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, प्रोजेक्ट नेक्सेस निम्न में से किसकी परियोजना है? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे नेक्सेस, जो कि नेक्सेस जो है यह जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट की है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देख, वित्तीय समावेशन का अर्थ क्या होता है? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है वित्तीय समावेशन, जो कि इसका अर्थ होता है आम लोगों तक बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि बिहार में कोयला का भंडार किस जिला में स्थित है? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कोयला का भंडार, जो कि कोयला का भंडार जो है यह बिहार के या भागलपुर मुंगेर में है। भागलपुर और मुंगेर में, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि भारत के कुल कितने राज्यों की समुद्री तट रेखा है? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है समुद्री तट वाला रेखा राज्य क्वेश्चन पूछ रहा है, यह कितने है? तो यह जो है 9 है। जो कि वो 9 राज्य कौन कौन सा है? ये गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा, कर्नाटक, इधर केरल है और इधर तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और ये सब जो है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। जो कि 9 जो है समुद्री रेखा है। ऐसे ही क्रम से आप सभी अगर याद रखिएगा तो नहीं भूलिएगा, क्रम से जरूर कोशिश कीजिएगा कि याद किया जाए। वही क्वेश्चन पूछ रहेगा समुद्री तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कुल कितने हैं? तो वह जो है 4 है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि आकार के आधार पर सौर मंडल का तीसरा बड़ा ग्रह कौन सा है? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे आकार के आधार पे, तो आकार के आधार पे जो है यह अरुण है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन 49 नंबर जो दिया है, किसी जगह का
स्थानीय समय 6 प्रातः है, जबकि ग्रीनविच मान टाइम जीएमटी जो है 3 प्राप्त है। जो प्रातः है, जो कि इस जगह देशांतर रेखा क्या हो जाएगी, तो इसका जो हो जाएगा 45 डिग्री पूर्व हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला दिया कर्क रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है यहाँ मिस्र दिया गया, भारत दिया गया है, म्यांमार जो कि भारत के बीचों बीच से गुजरती है, और ईरान दिया जो कि ईरान से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है वह माही नदी है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, जो कि मैथ का क्वेश्चन दिया, जो कि इसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला 52 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला जो दिया गया 53 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो क्या दिया गया। दिया गया निम्नलिखित में से कौन से यौगिक सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि यहाँ दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट जो NaHCO3 जो है विलयन के साथ तीव्र बुदबुदाहट देगा। यह जो तीव्र बुदबुदाहट जो देगा, यह जो जगह CH3COH मतलब इथेनॉइक अम्ल के साथ। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त जो कि थर्ड पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर जो धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ दिए बाएं से दाएं जाने पर, तो बाएं से दाएं जाने पर जो पीरियोडिक टेबल जो है, जो कि इसमें तीसरे आवर्त में जो धात्विक गुण जो है यह घटता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक जल की अस्थायी कठोरता जो कि परमानेंट हार्डनेस जो है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो यह जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट के कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि लेंस सूत्र का उपयोग करके किसी प्रतिबिंब का प्रकृति और स्थिति ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित चरणों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखते हैं तार्किक यहाँ जो दिया गया है, यहाँ पहला जो दिया गया क्या दिया है, तो भी जो प्रतिबिंब दूरी की गणना के लिए लेंस सूत्र जो होता है लागू करना है, तथा दिए गए मानों को यहाँ पहचानना और उचित चिन्ह जो परिपाटी जो है इसको लागू करना है। तथा अगला जो यहाँ जो दिया है कि आवर्धन दिया गया, जो कि आवर्धन की गणना करना। तथा अगला जो प्रतिबिंब की यहाँ जो दिया है प्रकृतिक और आकार निर्धारित करने के लिए भी और एम का चिन्ह व्याख्या करना। लेकिन यह जो क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा सा कुछ मिसप्रिंट है, क्योंकि यहाँ 1 दिया गया, 2 दिया गया और 4 दिया गया। एक बार इस क्वेश्चन को आप सभी थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि लेंस का सूत्र उपयोग करके सबसे पहले जो किया जाता है, इसमें सबसे पहले समस्या में दिए गए मान जैसे वस्तु की दूरी और फोकस दूरी को पहचान और चिन्ह परिघटना जैसी ये सब महत्वपूर्ण लागू करना महत्वपूर्ण होता है। ये सब एक बार क्वेश्चन आप सभी थोड़ा सा 57 नंबर अपने से भी देख लीजिएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि मिस यूनिवर्स जो इंडिया 2025 का किताब जो है यह मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। इसका संबंध किस राज्य से है। इसका संबंध जो है राजस्थान से है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इनका संबंध राजस्थान के श्री गंगानगर से है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, हरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दूसरे स्थान पर कौन सा है। यहाँ दे बजाज परिवार दिया, अंबानी परिवार दिया गया, बिड़ला परिवार दिया और जिंदाल परिवार दिया गया है। यह जो जगह बिड़ला परिवार हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न जो कि 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है। यह जो पुरस्कार जो है होम ब्राउन द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक भू प्रॉपर्टी में ऑक्सीजन की उपस्थिति लगभग कितने प्रतिशत है। तो ऑक्सीजन जो है 47% है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया गया है, निम्न से कौन रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। यहाँ दे सिस्ट दिया गया है, फायराइट दिया गया, उपयुक्त दोनों तथा चूना। तो इसमें जो जगह सिस्ट और फायराइट हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहा जाता है। तो लैंड ऑफ थंडर बोल्ट जो है भूटान को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ दिया है कि भारतीय संविधान की अनुच्छेदों के अंतर्गत मौलिक अधिकार निहित है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है किसके अंतर्गत मौलिक अधिकार जो है वह निहित है। तो दिया गया है यहाँ अनुच्छेद 10 से 32 दिया गया है, 14 से 24 दिया गया, 18 से 45 दिया गया और 12 से 35 दिया गया है। यह जो 12 से 35 जो है, यह जो मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। जो कि कितने प्रकार का मौलिक कर्तव्य है, तो मूल संविधान जो था उसमें 7 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में जो है 6 मौलिक कर्तव्य हैं। आप सभी कमेंट करके बताइए कि कौन सा मौलिक कर्तव्य जो है उसे समाप्त कर दिया गया है।
अगला जो क्वेश्चन देखिए, कोंकण उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो कोंकण उत्सव जो है उड़ीसा में मनाया जाता है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिल्म स्मॉल डॉग मिलियनियर के लिए गीतों के भारतीय संगीतकार का नाम बताइए। कि इसके संगीतकार के नाम जो थे AR रहमान थे, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया है कि भारतीय स्रोतों में किस ईरानी मूल के समूह को शक पलव के नाम से जाना जाता है? यह जो जाना जाता है वो पार्थियन को जाना जाता है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किस क्रांतिकारी नेता ने किया था? तो यह जो लॉर्ड हार्डिंग की जो हत्या का प्रयास जो किया गया था वो रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, गरीब कल्याण रोजगार अधिनियम 2020 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020 जो शुरुआत जो किया गया था वो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? तो यहाँ दिया मोहनजोदड़ो दिया, अजंता दिया गया है, सांची दिया और भीमबेटका दिया है। तो इसमें जो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है जो कि मैथ का क्वेश्चन है, जो कि इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा अगला 72 नंबर जो क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है दो प्रतिरोधक, जो कि यहाँ जो दिया गया R1 और R2, जहां R जो है बड़ा है R2 से, को एक वोल्टेज स्रोत जो है V से समानांतर पैरेलल में जोड़ा गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? तो देखते हैं, पहला जो दिया है कि दोनों प्रतिरोधकता के सिरे पर विभवांतर समान होते हैं, जो कि सही है। तथा R2 से बहने वाली धारा R1 से बहने वाली धारा से अधिक है। तथा संयोजक के तुल्य प्रतिरोध जो था R2 से भी छोटा है, जो कि ये भी सही है। तथा स्रोत से निकलने वाली कुल धारा R1 और R2 को बहने वाली धाराओं का योग होता है, जो कि ये भी सही है। तो यहाँ जो दिया गया कि 1 2 3 चारों सही दिया, तो इसमें बताना है कि विकल्प कौन सा दिया है। तो इसमें डी नंबर में चारों दिया गया, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन 74 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ 100 वाट का एक बिजली का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे उपयोग किया जाता है। यदि 30 दिनों के लिए बिजली का बिल निकालना हो तो ऊर्जा का लागत जो 4 रुपये प्रति यूनिट जो है, तो कुल लागत क्या हो जाएगी? यह जो कुल लागत निकालने के लिए जो होता है पावर गुने एन गुने टाइम होता है, जो कि बटा में 1000 होता है। यहाँ जो हो जाएगा इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा 60 हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हीरे की चमक और ऑप्टिकल फाइबर के कार्य सिद्धांत प्रकाश का किस घटना पर आधारित होता है? यह जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 76 नंबर जो क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, 2 kg द्रव्यमान की एक पिस्तौल से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर पर सेकंड की क्षैतिज वेग से दागी जाती है। तो पिस्तौल का प्रतिक्षेप वेग जो होता है वो क्या होता है? रिकॉल जो वेलोसिटी जो होता है क्या होता है? तो इसका वेलोसिटी जो हो जाएगा, यह जो जगह, ये इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग 77 नंबर दिया है कि जब किसी घरेलू परिपथ में विद्युमन्य तार जो कि लाइव वायर में उदासीन तार सीधे संपर्क में आ जाते हैं तो इसके कारण क्या होता है? क्या जो होता है लघु पतन होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है कि मेलबोर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है अभिषेक बच्चन द्वारा, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, भारत का पहला पूर्णतः महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब माउली जो मौली का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? यह जो किया गया मुंबई में किया गया, इसका आंसर सी हो जाएगा। तथा अगला जो दिया गया है, बिहार की पहली बार 12वीं एशिया कप जो कि पुरुष हॉकी 2025 का आयोजन जो किया गया, इसका शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर जो है चांद है, बाघ है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला अफगानिस्तान किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है? तो सबसे जो यहाँ दिया अफगानिस्तान, जो कि अफगानिस्तान जो है सबसे लंबी सीमा जो है पाकिस्तान के साथ, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना के प्रधान जो थे सेनापति कौन थे? तो बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना के प्रधान सेनापति जो थे वो मुनरो थे, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 83 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, पार्क या अभ्यारण्य का और जनपद के निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ा सही नहीं है? तो देखते हैं यहाँ जो दिया गया कौन सा पार्क या अभ्यारण्य किस जनपद में, वह दिया गया है। यहाँ दिया गया भीम बांध जो कि मुंगेर, सही है।
नांगी डैम जमुई जो कि सही है, तथा कैमूर बक्सर जो कि कैमूर बक्सर दोनों जो है एक जिला, अलग अलग जिला का नाम है, जो कि यह जो है यहाँ कोई नहीं दिया गया था, यहाँ अभ्यारण्य नहीं दिया गया है, इस वजह से ये गलत है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ भारत में किस वर्ष बकासत आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह जो बिहार में जो 1936 में बकासत आंदोलन शुरुआत किया गया था, इसका जो क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है ये किस क्षेत्र में किया गया था, तो यह जो था मुंगेर के क्षेत्र में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि भारतीयों के लिए एक नारा इनमें से किसने दिया था, तो यह जो नारा जो था यह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि चटगांव शस्त्रागार हमला किससे संगठित किया। यह जो चटगांव शस्त्रागार हमला जो यह संगठित जो किया गया था यह सूर्य सेन के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब गठित किया गया था, तो यह 18 अप्रैल 1930 में किया गया था। अगला क्वेश्चन 87 नंबर दिया गया है, लोकनायक की उपाधि कैसी दी गई। तो लोकनायक की उपाधि जो दिया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा वह सी नंबर, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दिया गया था। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि 88 नंबर दिया गया है, यहाँ देखिए पूना समझौता कब हस्तांतरित किए गए थे। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है पूना समझौता जो किया जो है 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व कौन था, मतलब इसके अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ दिया महाकश्यप दिया गया, वसुमित्र दिया, असम घोष दिया गया, मैगलीपुत्र तीस दिया गया था। कुल टोटल जो था 4 आयोजन किया गया था, जो कि पहला जो था राजगिरी में किया गया था, वही दूसरा वैशाली में, वही तीसरा पाटलिपुत्र में किया गया था, और चौथा जो था कश्मीर के कुंडलवन में किया गया था। जो कि यहाँ जो क्वेश्चन पूछा तृतीय, तो तृतीय का जो हो जाएगा यह मोगलीपुत्र तीस से थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 89 तो 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मीठे पानी का झील है। तो यहाँ जो दिया चिल्का दिया, सांभर दिया, बुलर दिया और लोकटक दिया गया। तो इसमें बुलर झील जो है यह मीठे पानी का झील है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि यहाँ जो क्वेश्चन दिया है इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, तथा अगला 92 नंबर जो क्वेश्चन दिया है इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला जो दिया गया 93 नंबर जो क्वेश्चन जो है यहाँ दिया है 3.5 डी और 2.5 डी क्षमता वाले दो, जो इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब यहाँ जो दिया गया कौन सा गलत दिया गया है। तो देखते हैं पहले यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना है, जो कि सही है। तथा यह मुख्य रूप से ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार पदार्थ पर केंद्रित होता है, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया। जो कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जो है यह अंतर्राष्ट्रीय संधि जिसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस से है, जो कि यह जो है ओजोन परत क्षरण से संबंधित नहीं है। तो यह जो दिया गया गलत दिया गया, तो इसमें गलत वाला ही बताना था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं जो कि 95 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ देखिए एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, इसमें ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। इसमें ऊर्जा का पिरामिड जो होता है हमेशा सीधा होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला जो दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक का उदाहरण नहीं है। देखते हैं दिया एक राइजोबियम दिया गया है, एजेटोबैक्टर दिया गया, नील हरित शैवाल दिया और यूरिया दिया गया है। तो इसमें जो हो जाएगा यूरिया जो है यह जैव उर्वरक का उदाहरण नहीं है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि तो यूरिया क्या होता है, तो एक रासायनिक उर्वरक है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, मवेशियों में होने वाले खुरपक्का मुंहपक्का रोग किसके कारण होता है। यह जो होने वाला है विषाणु वायरस के कारण होने वाला रोग है। इसका आंसर बी हो जाएगा। तथा अगला दिया एक ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा बन गया है। यह जो मूल्यवान क्लब जो है वह जो है रियल मैड्रिड है। इसका आंसर डी हो जाएगा। तथा अगला दिया 14 से 18 अगस्त 2025 तक भारत और किस देश के बीच अभ्यास श्रीनेक्स 2025 का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन जो किया गया था वो श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच में। जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन दिया कि जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत अपनी जनसंख्या को कौन सा देश स्थानांतरित कर रहा है। यह जो कर रहा है तुवालू कर रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। जो कि इसका पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो का आप सभी थोड़ा लाइक भी किया कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।